दलदल के नीचे। दलदल, जो उसमें फंस जाए उसके लिए भयानक मौत। लेकिन उन पांचों को तो वो दलदल खुद अपने पास खींच लाई, मौत बनकर। दिसंबर की वह ठिठुरती रात, बारिश की बूंदाबांदी और रह रहकर गरज उठती बिजली जिसमें कपकपी सी पैदा कर रही थी। घनघोर अंधकार में साए साए करते पेड़ों की आवाज जहां रोंगटे खड़ी कर रही थी। जल्दी करो चैंटा, बोरा बाहर निकालो। ये किसी अकेले का बस का नोक नहीं है रोहन, हम पांचों को ही मशक्कत करनी पड़ेगी। मेरी हिम्मत नहीं होगी डीडी, आई एम सॉरी। चैंटे, बाली, रोहन, तुम आओ। डिक्की में ठूस कर रखे बोरे को बाहर निकाला गया। इसे मारने में इतनी तकलीफ नहीं हुई जितना इसकी लाश को ठिकाने लगाने में हो रही है। पहले से ही खुदे पड़े गड्ढे में फेंक दिया गया बोरे को, छपाक। फिर मिट्टी से भर दिया गया उस गड्ढे को। तूफान का सीना चीरती, हिचकोले लेती हुई कार वापस लौट पड़ी। शुक्र है सब काम आसानी से निपट गया। अभी नहीं वाली, अभी से ऐसा मत सोचो। अपने ख्याल से ही भले हम अपना काम हमने आसानी से निपटा लिया हो, पता बाद में चलेगा। डीडी ठीक कह रहा है बाली। और अगले दिन सुबह ही उनकी समस्त सावधानियों की पोल खुल गई। डीडी डीडी, लो बाली भी आ गया। वह लिफाफा कहाँ है बाली, जो आज सुबह आंख खुलते ही तुम्हें मिला होगा? क्या मतलब, क्या तुम सबको भी? उफ। बाली ने भी लिफाफे में से निकली तस्वीरें मेज पर डाल दी। हमारी लाख सावधानी के बाद भी हमारे एक एक पल की तस्वीरें खींची जाती रही डीडी। और कल रात तुम कह रहे थे कि सब काम आसानी से निबट गया। देखा, किसी की इस हरकत की तो सपने में भी उम्मीद नहीं थी मुझे। कल रात रह रहकर बिजली चमक रही थी, उसी दौरान ये तस्वीरें खींची गई होगी। इस बहस में पड़ने से अब कोई फायदा नहीं। सोचना यह है कि उसका अगला कदम क्या होगा। चैंटा तेजी के साथ बोला, ब्लैकमेलिंग। निसंदेह ब्लैकमेल करेगा वो हमें। पुलिस के हवाले करना होता तो तस्वीरें यहां नहीं भेजता। कुछ सोचती हुई अनु के मुंह से एकाएक निकला, मेरे ख्याल से हम उससे बेकार ही डर रहे हैं। इन तस्वीरों में कहीं भी लाश दिखाई नहीं पड़ रही है, और जरूरी नहीं कि बोरे में लाश हो। आज रात को हमें फिर लाश वाली जगह खोदनी पड़ेगी, यानी कब्र। मेरे ख्याल में अब हमें लाश वहां नहीं मिलने वाली, लेकिन कब्र तो पहले ही खुदी पड़ी थी। उफ, वह लाश उसने अपने कब्जे में कर ली है। अगर वो पुलिस के पास पहुंच जाए तो हम पांचों की गर्दनों में फंदे कस जाएंगे। हमारे लिए एक गंभीर स्थिति पैदा हो गई है डीडी, लेकिन फिलहाल यहां से चलो। और कार की ड्राइविंग सीट की ओर बढ़ता हुआ चैंटा बुरी तरह से चौंक पड़ा। यह लिफाफा कहां से आया? क्या लिखा है चैंटे, पढ़े से जरा जोर से। पत्र पढ़ते हुए चैंटे के माथे पर पसीने की बूंदें चहचहाने लगी। लाश मेरे कब्जे में है। लाश की वापसी की कीमत की पहली किश्त, बाली के हाथों की 10 उंगलियां। उंगलियां? बाली के चेहरे का रंग उड़ गया। चैंटे ने आगे पढ़ा, 2 घंटे बाद यहां से उत्तर की ओर काली दलदल में उंगलियों को रोहन लाकर फेंकेगा। अगर ऐसा ना हुआ तो अगले दिन एक शानदार तोहफे के लिए तैयार रहना। दलदल के नीचे। पत्र पढ़ते ही सबकी बुद्धि उलट गई। बाली भेड़िए के समान गुर्रा उठा। दलदल के नीचे? साला उल्लू का पट्टा, अगर सामने पड़ जाए तो जिस्म की बोटी बोटी अलग कर दूं। दलदल के नीचे, यह क्या नाम हुआ? लेकिन फिलहाल तो उसने तुम्हारे हाथों की 10 उंगलियों की डिमांड की है बाली। अन्नू का चेहरा फक पड़ गया। और जिस तोहफे का जिक्र उसने किया है वह लाश के सिवाय दूसरा कोई नहीं हो सकता, जो वो अपनी डिमांड पूरी ना होने की स्थिति में किसी भी पुलिस स्टेशन में पहुंचा देने वाला है। सिकुड़ गई बाली की आंखें। तो चैंटा का स्वर गंभीर हो उठा, उसकी डिमांड हमें पूरी करनी होगी। क्या बकता है चैंटे, हम सबकी गर्दनें बचाने के लिए तुम्हें अपनी उंगलियां रोहन को देनी होंगी बाली। पागल हो गए क्या तुम बीडीडी? आतंक से फट पड़ा बाली। और ये तुम चारों ने मुझे घेर क्यों लिया है? ताकि तुम भाग ना जाओ बाली। समझने की चेष्टा करो बाली, हम मजबूर हैं। अचानक दहशत से कांपता हुआ बाली बला किसी तेजी के साथ झपट पड़ा उन पर। नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते तुम। उफ, चीख पड़ा डीडी। चैंटे रोक उसे, चैंटे रोक उसे। रुक जा बाली। रोहन ने लपक लिया उसे। हम सबको मुसीबत में छोड़कर भाग रहा था बाली। दोनों गुत्थम गुत्था हुए नीचे गिर पड़े। आनन फानन में ही चारों ने मिलकर पुलंदा बांध दिया उसका। चैंटे जल्दी कर, काट उंगलियां। बिजली किसी तेजी के साथ नीचे आया। चैंटे के हाथ में थमा गंडासा। खचाक! आई! गंडासा एक बार फिर लहराया और बाली के मुंह से निकलने वाली चीख से थर्रा उठे सबके सब। दर्द की अधिकता के कारण
होश खो बैठा बाली और एक पल के लिए जैसे सब बुतों में बदल गए। सर्वप्रथम डीडी ने अपने होश संभाले। रोहन, बाली की 10 उंगलियों को उठाकर एक रुमाल में बांध लो। लेकिन बाली का क्या होगा? चैंटे, कार में से फर्स्ट एड बॉक्स निकालकर इसकी ड्रेसिंग कर दो। ना जाने क्यों बाली की उंगलियां एकत्रित करते समय रोहन के हाथ थर थर काँप रहे थे। उफ! चैंटे ने बाली के हाथों की ड्रेसिंग करके उसे कार की पिछली सीट पर डाल दिया। रोहन, बाली की उंगलियां लेकर अब तुम्हें काली दलदल पहुंचना है, लेकिन अगर दलदल के नीचे ने मुझ पर जानलेवा हमला कर दिया तो उसके लिए गंडासा अपने कपड़ों में छिपा कर रखो। हम तुम्हारा यही इंतज़ार करेंगे रोहन। केवल 10 ही मिनट बाद रोहन लौट आया। उंगलियां काली दलदल में फेंकने के बाद मैं एक पल भी वहाँ नहीं रुका। रुकता भी कैसे? हर पल मौत सी झपटी लग रही थी मुझ पर। उसके बाद वे वापस लौट पड़े और लौट पड़ा था वह साया भी, जिसकी आंखों में थी एक खौफनाक चमक और दिल में थी नफरत ही नफरत। 2 दिन बाद बाली को होश आया तो वह अपनी दुर्दशा देखकर पागल सा हो गया। लेकिन हम सबकी जान बचाने का यही एक उपाय था बाली, सिर्फ यही एक। नहीं नहीं। और तीसरे दिन डीडी को डाक से मिले उस पत्र ने सबके छक्के छुड़ा दिए। रोहन की जीप की डिमांड की है उसने इस बार। मेरी जीप? जीप? उफ! जीप! आतंक से पीला पड़ गया रोहन का चेहरा। मैं अपनी जीप नहीं दूंगा। उसने सिर्फ 1 घंटे में जीप काली दलदल में फेंकने का समय दिया है, वरना वह लाश का तोहफा। भयानक अट्ठठास कर उठा बाली। जीप तो तुझे भी देनी ही होगी रोहन। नहीं! कुत्तों की तरह टूट पड़े सब रोहन पर। चैंटे, मुंह खोल इसका। नहीं। डीडी ने एक चाकू के एक ही झटके से काट डाली जीप रोहन की। खच! आई! जीप काली दलदल में फेंकने का काम इस बार चैंटे को करना है। जरूर करूंगा। डीडी के फार्म हाउस से कार लेकर निकल पड़ा चैंटा। चेक पोस्ट, रोको। और यह क्या है? कुछ नहीं। जेब में रखी उस वस्तु को देखते ही इंस्पेक्टर की समस्त नसें झंझना उठी। जीप! बाज की तरह झपट ली जीप चैंटा ने और धुम! उफ! आंधी तूफान की तरह दौड़ता चला गया चैंटा कार को। इंस्पेक्टर ने जीप पीछे लगा दी है। उबड़ खाबड़ पगडंडी पर कई कई फुट उछलती हुई कार काली दलदल की ओर बढ़ रही थी। ये मुसीबत भी अभी टूटनी थी। एक धचके से रुक गई कार। काली दलदल? जीप लेकर जल्दी से काली दलदल की ओर बढ़ा चैंटा। जीप को काली दलदल में उछाल फेंका उसने और अचानक उछल पड़ा वह। फट 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 फट। दलदल में एकाएक फूटने लगे हैं बुलबुले। क्या है दलदल के नीचे? इसी पल थर्रा उठा वह। उफ! यह क्या? नहीं! रोंगटे खड़े हो गए उसके। मुंह से निकली भयानक डकार, जिस पसीने से लथपथ, होशो हवास खराब, इंच भर भी ना हिल सका चैंटा। भयानकता ही ऐसी निकली थी दलदल के नीचे से। उधर पुलिस दस्ता निरंतर आगे बढ़ रहा था। सड़क से उतरकर कार के टायरों के निशान तो इधर ही जा रहे हैं। अब इधर। साहब, वह खड़ी है कार। ओह, कहाँ गया वह? उफ! इसी पल बुरी तरह से उछल पड़ा इंस्पेक्टर। ओह! इंस्पेक्टर के देखते ही देखते चैंटा पूरा का पूरा दलदल में समा गया। फट 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 फट। ये मरने के लिए भागा था क्या मेरे पंजे से बचकर? काली दलदल में धंसने के बाद तो हाथी की लाश का भी पता नहीं चलता। पर वह जीप किसकी थी उसकी जेब में? इधर चैंटे का इंतजार करते डीडी, बाली और अन्नू के होश उड़े जा रहे थे। ये चैंटा अभी तक लौटा क्यों नहीं? सुबह के 5 बज गए हैं। लौट आना चाहिए था अब तक उसे। रोहन को होश आया, अभी बेहोश है। अरे, पुलिस आ रही है डीडी। पुलिस! पुलिस! पुलिस का सामना किया डीडी और अनु ने। तुम्हारा कोई हितैषी तो तुम्हारी कार लेकर गया था, अब काली दलदल के नीचे समा चुका है। क्या? चैंटा मर गया? नो, मुझे केवल यह पता करना है कि वो जीप किसकी थी जो दलदल में समाने से पूर्व उसकी जेब में थी। जीप? उनके फक पड़ते चेहरे इंस्पेक्टर की निगाहों में आने से बच नहीं सके थे। इंस्पेक्टर के जाने के बाद अगर इंस्पेक्टर फार्म हाउस की तलाशी लेने लगता तो उसे मेरी उंगलियां भी कटी मिलती और रोहन की जीप भी, और हम कभी ये ना बता पाते कि हादसे क्यों हुए हमारे साथ। डीडी, मेरे दिमाग में एक विचार अभी कौंधा है। कहो अनु, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस लाश से हम इतना डरे हुए हैं वह भी काली दलदल में गहराइयों में समा गई हो? इससे पहले कि अज्ञात ब्लैकमेलर अपना पत्र भेजे, क्यों ना हम काली दलदल जाकर कुछ ऐसे सबूत ढूंढे जिससे मेरी बात साबित हो सके और दलदल के नीचे का रहस्य खुल सके। अनु ठीक कह रही है डीडी, वरना उस हरामजादे का खतरा 24 घंटे हमारे सिर पर नंगी तलवार बनकर लटकता रहेगा। ओके, लेकिन रोहन, उसे भी मेरी तरह परिस्थिति से समझौता करना ही पड़ेगा। उसी शाम। मनहूस वो दिन नहीं अनु, बल्कि हमारे इरादे थे। हमने भी उसकी हत्या के लिए बड़ा ही मनहूस दिन चुना था डीडी।
तीनों एक स्थान पर पहुंचकर रुके। यह वह स्थान है जहां हमने लाश वाला बोरा दबाया था, लेकिन यहां से किसी बोरे के घसीटे जाने के निशान मिलने की उम्मीद मत करना अनु। जानती हूं उस दिन बारिश का मौसम था, कोई भी निशान नहीं बचा रहा होगा। आगे बढ़ो। हवा साए साए करती चल रही थी काली दलदल के पास। ऐसा कोई सबूत नहीं मिल रहा जिससे साबित हो सके कि वह लाश इसी दलदल में है, और मैं सोच रहा हूं कि आखिर चैंटा दलदल में कैसे पहुंच गया। अचानक एक तेज आवाज से तीनों बुरी तरह लड़खड़ा कर गिरे। वरुम, आह, उफ, अरे यह क्या था? ऐसा लगा जैसे जमीन के नीचे तेजी से कुछ निकल गया हो। डीडी, मुझे डर लग रहा है, यहां से चलो डीडी, प्लीज यहां से चलो। जमीन के नीचे से वाकई कुछ निकल गया था, वरुम, जो कि निकल कर आया था दलदल के नीचे से। फार्म हाउस में बिल्कुल अकेला था रोहन। जीप कट जाने से गूंगा हो गया था वह। वरुम, जीप कट जाने के एहसास से पागल सा उठा रोहन। अपने बाल नोच डाले उसने। ठीक उसी पल दहशत ही सवार हो गई इस पर। चट 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 चटाक। आंखें देख रही थी एक विचित्र दृश्य। कमरे में जैसे भूकंप आ घुसा था। इधर हलक फाड़कर चीखने का प्रयत्न भी व्यर्थ किया उसका। भूकंप ने ज्वालामुखी सा रूप धर लिया। रोहन की गूंगू मौत की हिचकी में बदल गई। स्क्रीच! ठीक इसी पल बाहर आकर रुकी डीडी की कार। क्रीच! कार से बाहर निकलते ही बुरी तरह से लड़खड़ा गए तीनों संभल कर खड़े हुए। ये तो वही दलदल वाला झटका था डीडी। डीडी, ये सब क्या था डीडी? मेरी तो खुद बुद्धि उलट गई है। फिर रोहन का ध्यान आते ही सब तेजी के साथ आगे बढ़े। रोहन को अब तक होश आ गया होगा, और मैं सोच रहा हूं कि दलदल से चला वह भूकंप की झटका कहीं यहां कोई प्रलय तो नहीं मचा गया कहीं। रोहन, डीडी प्लीज चुप रहो। फिर भीतर पहुंचते ही अनु की चीख से गूंज उठी वो इमारत। रोहन! मुझे इसी बात का डर था। ये सब कैसे हुआ? ये सब उसी झटके की बदौलत हुआ है बाली, जो दलदल से चला और रोहन को समाप्त कर वापस लौट गया। इसका मतलब फिर चैंटा भी इसी झटके का शिकार हुआ होगा। आतंकित सी अनु चीख पड़ी। लेकिन ये झटका है क्या भला? डीडी और बाली दोनों के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। तीनों रोहन के कमरे से बाहर निकल आए। अब इस लाश का क्या करेंगे? इसे तुरंत ठिकाने लगाना होगा। अगर उस इंस्पेक्टर को इस लाश की भनक लग गई तो वह गड़े मुर्दे उखाड़ लेगा। अनु, तुम मेरे साथ आओ। डीडी ने अनु की मदद से लाश नीचे उतारी। रोहन की लाश की भयानक सूरत देखकर अनु झुरझुरा लेने लगी। डीडी, इस प्रकार की हत्याएं केवल प्रेत आत्माएं कर सकती हैं। मैंने तुमसे राय नहीं मांगी अनु। लाश को कार की डिक्की में डाल दिया गया। आओ अनु, बैठो। अनु कार में आ बैठी। कार के पीछे ही वह तूफान भी चल पड़ा था जमीन के नीचे नीचे। वरुम! लाश को कहां ठिकाने लगाओगे डीडी? इस जगह से दूर कहीं भी। फिर अचानक एक झटके के साथ कार रुक गई। तूफान बढ़ रहा था अपनी पूरी तेजी के साथ। वरुम! इसे क्या हुआ? पता नहीं, तुम बैठो, मैं देखता हूं। डीडी बोनट खोलकर इंजन की किसी गड़बड़ी का पता लगाने की चेष्टा कर रहा था। सब कुछ ठीक तो है? सब कुछ ठीक ही तो नहीं था। डीडी! कार सहित जमीन में खींची जाने लगी अनु भी। ओह माय गॉड! डीडी बचाओ! डीडी के देखते ही देखते कार अनु सहित जमीन में समा गई। बुरी तरह लड़खड़ाकर गिरा डीडी। ओह नो! अंडरग्राउंड तूफानी झोंका तेजी से निकल गया। बाली व्यग्रता के साथ इंतजार कर रहा था डीडी तथा अनु के लौटने का। चैंटा और रोहन की हत्याएं क्या सचमुच प्रेत आत्माओं ने की होगी? इसी पल भड़ाक से खुला दरवाजा और कौन हो तुम? मुझे नहीं पहचाना कुत्ते। दलदल के नीचे को भूल गए तुम? दलदल के नीचे? तो तुम वो लेटर भेजने वाले ब्लैकमेलर हो? उसे पहचान कर बुरी तरह से चौंक कर बोला था वो बाली। आगंतुक गला फाड़ कर एक भद्दी हंसा और फिर खतरनाक ढंग से गुर्राया। बाली, अगर मैं यहां तेरा गला दबा दूं तो कुछ भी नहीं कर सकेगा तू। नहीं, लेकिन मैं तुझे ऐसे नहीं मारूंगा बाली। वह तो एक आसान मौत होगी। तुझे तो एक भयानक मौत मरना है बाली। नकाबपोश मुड़ा और भड़ाक की आवाज के साथ दरवाजा वापस बंद हो गया। भड़ाक! नहीं! आतंकित सा चीखता चला गया बाली। नकाबपोश भी ना जाने कहां गायब हो चुका था। खोलो, दरवाजा खोलो, कोई है? डीडी, अनु, कोई है? कोई है? तूफान ने बाली के कमरे का रुख कर लिया था। मौत की आहट ने पागल कर दिया था बाली को। नहीं, बचाओ, रोको इसे, रोको! फूट पड़ा तूफान। भड़ाक! नहीं! हवा के झोंके के समान डीडी ने कमरे में प्रवेश किया। बाली, 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 डीडी! बाली, मैं आ रहा हूं बाली। बाली को रोक पाने की वो पहली व आखिरी कोशिश ही व्यर्थ गई डीडी की।
फर्श पर मुक्के बरसाता चीख पड़ा डीडी। नहीं, कौन हो तुम, कौन हो तुम? जवाब तुरंत मिला डीडी को। दिल जैसे उछलकर हलक में आ फंसा उसका। नस नस तन गई। सूखे पत्ते से कांपते डीडी के होशो हवास उड़ गए। मौत एक ठोस हकीकत है जिसकी जिस रूप में आनी है वह जरूर आएगी, किंतु फिर भी मौत को सामने देख इंसान उससे बचने के लिए क्या नहीं करता। नहीं, तू मुझे नहीं मार सकती डायन, मैं भाग जाऊंगा। तू मुझे नहीं पकड़ पाएगी। अंधाधुन भागा डीडी। कड़ाक बादलों की भयानक गड़गड़ाहट से चीखे दम दम तोड़ गई उसकी। भागा 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 और फिर अचानक एक ठोकर खाकर नीचे गिरा। ठाक उफ! उठा तो और बुरी तरह उसे उछल पड़ा। तुम कौन? तू कौन हो तुम? बाली के भयानक सिर की जगह नजर आया वो नकाबपोश। मुझे अपना परिचय देने में कोई दिलचस्पी नहीं है, समझा हरामजादे। तेरे लिए इतना बता देना ही बहुत होगा कि वो बोरा मैंने ही वहां से गायब किया था। तो तुम कमीने कुत्ते! नकाबपोश पर झपट पड़ा डीडी। इसी पर नकाबपोश के उस घूसे ने डीडी के मस्तिष्क के समस्त तार एक साथ झंझना दिए। धाड़! पागल कुत्ते की मौत मरेगा तू डीडी। आह! बता किसकी लाश थी वो जिसे बोरे में बंद करके दफना दिया था तुम पांचों ने? वो लाश तुम्हारे 4 साथियों को बेरहमी से मार चुकी है डीडी, बेरहमी से। बता कौन थी वो? और हताश सा चीख पड़ा डीडी। वो लाश मेरी पत्नी गीता की थी, जिससे दहेज के नाम पर कुछ हासिल नहीं हुआ था मुझे। सेठ भाटिया की बिगड़ी हुई ड्रग एडिक्ट लड़की अनु से शादी करके मैं उसकी जायदाद पाना चाहता था। तब फिर चैटे के दिखाए रास्ते पर चलो डीडी। उसके लिए तुम्हें अपनी पत्नी गीता को रास्ते से हटाना होगा। मैं हटा दूंगा उस रास्ते से। आज रात ही हमने उस रात मार डाला उसे। तेरा मरना ज़रूरी है, तभी तो हम पांचों दौलत में खेल सकेंगे। लेकिन तुमने वो लाश गायब कर दी। वह लाश कहाँ है? मुझे उसके पास ले चलो, मैं अपने पापों की क्षमा मांग लूंगा गीता से। वह लाश वहीं है डीडी, उस काली दलदल में। मैं तो लाश का विधिवत क्रियाकर्म करना चाहता था, लेकिन लाश खुद ही चिता से उड़कर दलदल में जा गिरी। यह सुनते ही डीडी दलदल की ओर भागा। गीता, मुझे माफ कर दो गीता। इसी पल दलदल का सीना फट पड़ा और गीता! डीडी एक झटके के साथ उछलकर दलदल में जा गिरा। नहीं गीता, मुझे क्षमा कर दो, मैं नहीं। दलदल निगल गई डीडी को। इधर नकाबपोश ने अपने चेहरे से नकाब हटाया तो, गीता, क्या तुम मेरी आवाज़ सुन रही हो? मुझे क्षमा कर देना गीता। उस रात तुमने मुझे फ़ोन किया। इंस्पेक्टर, मैं गीता बोल रही हूँ, मेरी जान खतरे में है, दरवाज़ा तोड़ा जा रहा है, प्लीज़ जल्दी आइए। मैं आ रहा हूँ गीता जी। आपका एड्रेस? लेकिन शायद उसी वक्त हत्यारों ने दरवाज़ा तोड़ दिया और तुम मुझे एड्रेस ना बता सकी। मैंने फ़ोन के बुत्ते पर तुम्हारी पता लगाया, तुम्हारी तलाश किया, और जब तुम्हारे फार्म हाउस पर पहुंचा तो ओह, इस बोरे में शायद गीता की लाश है। मुझे पहुंचने में देर हो गई, लेकिन मैं उन हत्यारों को अपने ढंग से सज़ा देना चाहता था। लेकिन गीता, उन दरिंदों को अपने हाथों से नहीं मार सका मैं। इस बात का मुझे सदा अफसोस रहेगा। गीता, तुम कहाँ हो गीता? लेकिन चारों ओर हवा की तीव्र साएं साएं के अलावा और कुछ भी सुनाई नहीं दिया था इंस्पेक्टर को। और उस साएं साएं में दलदल के नीचे से निकलकर दलदल की मौत यानी गीता की आत्मा अपना बदला लेने के पश्चात अब शांत होकर निकल चली थी। समाप्त।